यह कहानी रायपुर नाम के छोटे से गांव की है। गांव में एक बड़ा सा घर था जिसमें दो बहुएं रहती थीं, जेठानी कमला और देवरानी गीता। कमला उम्र में बड़ी थी और अनुभव और पारिवारिक थी, लेकिन गीता भी कम चालाक नहीं थी। वह नई नई घर में बयाकर आई थी, जिसे घर में हमेशा हंसी ठिठोली चलती रहती। वह दोनों ही अपने सास ससुर की बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन जब बात रसोई की आती तो दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। कमला कहती थी खाना गीता बनाएगी और गीता कहती थी कि खाना कमला बनाएगी। पर इस बार विवाद का कारण बना बर्तन धोने का मामला। नमस्कार, आप सभी को आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपके वीडियो लाइक और शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है और हमारे लिए एक शाबाशी तो लगे हाथ नीचे दिए गए बटन से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी दबा दें। अगली सुबह घर के सभी सदस्य नाश्ता कर चुके थे। अब बर्तन धोने की बारी हमेशा की तरह कमला की थी, पर गीता को लगा कि जेठानी जी यह काम हमेशा ही करती है तो आज भी कर लेंगी। और कमला को विश्वास था कि अब तो देवरानी गीता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, लेकिन कोई बर्तन धोने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। कमला ने उखड़े अंदाज में गीता से कहा, गीता, मैंने सुबह का नाश्ता बनाया था तो बर्तन तुम धो लेना। दीदी, आपने नाश्ता बनाया था तो बर्तन भी आप ही धो लो। वैसे भी आप ही हर रोज धोती हो तो आज मैं क्यों? मैं ही हर रोज बर्तन क्यों धोऊं? तो आज से बर्तन तुम ही धोया करो। दीदी, तो आप मुझसे अच्छे बर्तन धोती हो। तुम हर बार ऐसा ही करती हो। तुमरे से बेवजह के बहाने बना बनाकर मुझ पर ये बर्तन धोने का काम छोड़ देती हो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, कोई बर्तन मांजने वाली नहीं। तुम्हें भी बर्तनों का काम संभालना चाहिए। तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है, अब तुम्हें भी जिम्मेदार होना चाहिए। आपका क्या मतलब है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? तो सुबह पूरे घर की सफाई किसने की थी? बात इतनी बढ़ गई कि अब पूरे घर को पता चल गया कि आज फिर बर्तनों पर महायुद्ध छिड़ गया। घर के बाकी सदस्य इस मजेदार झगड़े को देखकर मुस्कुरा रहे थे। देवर ने कान में फुसफुसाकर अपने बड़े भाई से कहा, भैया, लगता है आज फिर हमारी भाभियों और गीता का बर्तन युद्ध छिड़ गया। हाँ राहुल, हमारे घर में तो हर रोज कोई ना कोई युद्ध छिड़ा ही रहता है। सासू माँ ने भी हल्का सा हंसते हुए कहा, जब तक ये बर्तन रहेंगे तब तक मेरी बहुओं का मनोरंजन चलता रहेगा। माँ, आप ठीक कह रही हो। बच्चे भी इस तमाशे को देखकर मजे ले रहे थे। इन्हें रेसे ही लगे रहने देते हैं। चलो सब अपने अपने काम पर जाओ। अब दोनों बहुएं में तकरार रहने लगी। वह एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। कमला अपने बेटे छोटू को गीता के बेटे चिंटू के साथ खेलने भी नहीं देती थी। छोटू, मैंने तुम्हें चिंटू के साथ खेलने से मना किया था ना। मम्मी, वह मेरी चाची का बेटा और मेरा भाई है, मैं उसके साथ नहीं तो और किसके साथ खेलूंगा मम्मी? मुझे तुम्हारी चाची बिल्कुल भी पसंद नहीं समझे। खेलना है तो घर से बाहर जाकर खेल लिया करो। मोहल्ले में और भी कई बच्चे हैं। जब यह बात गीता को पता चली, गीता गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। तो गीता ने चिंटू से कहा, सुनो चिंटू, तुम आज से छोटू के साथ नहीं खेलोगे। ये तुम चिंटू को क्या सिखा रही है? जी मैं सही तो बोल रही हूँ। क्या ये बातें चिंटू को सिखाना तुम्हें ठीक लग रहा है? मैंने मेरे बड़े भाई से आज तक कोई गलत व्यवहार नहीं किया और मेरा चिंटू भी नहीं करेगा। जी आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अभी दीदी के कमरे से आ रही हूँ। वो पता है छोटू को सिखा रही थी कि वह चिंटू के साथ न खेले। वो मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पर नहीं निकाल सकती। क्या भाभी, यह सब मैं भैया से बात करता हूँ? जी आप भैया से बात कर लेना जी। मैं भाभी का मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई बात नहीं गीता, मैं भैया से बात करता हूँ। ठीक है जी। राहुल समझदार था। उसने जाकर अपने बड़े भैया से इस बारे में बात की। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ राहुल, बोलो, क्या बात है? भाई भाभी, अपनी और गीता का यह बर्तनों का महायुद्ध का असर हमारे बच्चों पर भी डाल रही है। भाई भाभी छोटू को सिखा रही थी कि वह चिंटू के साथ न खेला करे। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि चिंटू और छोटू के रिश्ते में
भाभी की वजह से कोई भी तकरार पैदा हो। भाई मैं नहीं चाहता कि इनकी लड़ाई का असर हमारे बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। भाई, इस बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें ही इस बर्तन महायुद्ध का हल निकालना होगा। धीरे धीरे छोटू ने चिंटू के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। चिंटू, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी ने तुमसे बात करने से भी मना किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ बोला तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। चलो अब यहाँ से जाओ, मुझसे दूर हो जाओ और कहीं और जाकर खेलो। छोटू का चिंटू के साथ गलत व्यवहार होते हुए उसके पिता राहुल ने देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा आया। राहुल ने तुरंत जाकर अपने माता पिता से बात की। पिताजी, भाभी जी, चिंटू को उसके भाई छोटू के साथ खेलने से मना कर दिया है और छोटू भी चिंटू के साथ गलत व्यवहार करने लग गया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि आप हमें अलग कर दीजिए। कमल की सास सुनीता बाजार गई हुई थी। कैसी हो सुनीता बहन? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हो? और सुनीता, तुम्हारी बहू का बर्तन युद्ध कैसे चल रहा है? तुम्हारे घर से तुम्हारी बहुओं की बहुत जोर जोर से लड़ते हुए सुना है। उसे बाजार में कोई भी मिलता है तो वह उसकी बहुओं का बर्तन युद्ध का मजाक बनाता, जिसे सुनीता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने पति से रामलाल से बात की। जी, आज जब मैं बाजार गई थी तब मोहल्ले की औरतों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। क्या सुनीता, ये तुम क्या बोल रही हो? और पता है जी, वह क्या बोल रही थी कि सुनीता, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू का बर्तन युद्ध कैसे चल रहा है? तुम्हारा तो हर समय मनोरंजन होता ही रहता होगा ना। रामलाल और सुनीता अपनी बहुओं के कारनामों से तंग आ चुके थे। तभी उसकी दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आ गईं। सुनीता ने अपने दोनों बहू को समझाया। बेटा, तुम दोनों मेरी समझदार बहुएं हो और मुझे तुम पर गर्व है। तुम मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हो। मैंने तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया, पर आज मुझे तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आज गांव की औरतों ने तुम्हारी सास का बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू का बर्तन युद्ध कैसा चल रहा है, जिससे मुझे शर्मिंदा महसूस हुआ और मैं उनके सामने कोई जवाब देने लायक नहीं रही। नहीं माँ, हमें माफ कर दो सासू माँ। रामलाल एक समझदार आदमी था। उसने बड़ी ही समझदारी से अपनी दोनों बहू को समझाया। देखो कमला बेटा और गीता, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस बर्तनों की लड़ाई की वजह से तुम्हारे साथ ससुर का गांव में मजाक बने? कल राहुल भी मेरे पास आया था। वह चाहता है कि इस रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि हम अलग हो जाए। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सास ससुर इस बुढ़ापे में दर दर भटकते फिरे? बताओ। नहीं ससुर जी, हम ऐसा नहीं चाहते। देखो कमला बहू और गीता, तुम दोनों हमारी बहुएं नहीं बेटियां हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे इस बर्तन युद्ध का असर पूरे घर पर पड़ रहा है, जिससे कि घर का माहौल खराब हो रहा है। अब इसका एक ही हल है कमला। एक दिन तुम बर्तन धोए करोगी, पर एक दिन गीतब मुझे इस बारे में घर में कोई लड़ाई नहीं चाहिए और मुझे तुमसे उम्मीद है। तुम दोनों बहुत समझदार हो, तुम अपने पिता की बात जरूर मानेगी। कमल और गीता को उनके सास ससुर के समझाने पर अपनी गलती का एहसास हुआ। गीता और कमला अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करती थी। वह दोनों अपनी वजह से उन्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। ठीक है ससुर जी, हम आज से बर्तनों के लिए कोई लड़ाई नहीं करेंगे। जैसा आपने कहा है ऐसे ही बारी बारी से बर्तन धो लिया करेंगे। ठीक है गीता? ठीक है दीदी। दोनों बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। एक दिन कमला और एक दिन गीता बर्तन धोने लगी और इसी तरह दोनों बहुओं का बर्तन महायुद्ध खत्म हो गया। अब वह फिर से पहले की तरह शांति से रहने लगे और अपने ससुर के इस फैसले से दोनों बहुएं जिम्मेदार हो गईं। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगी है, तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।